नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश आईपीओ कॉर्नर में। मैं हूं विवेक मित्तल और आज हमारे साथ जुड़े हैं राशि पेरिफेरल के टॉप मैनेजमेंट, जिसमें हमारे साथ जुड़े हैं कंपनी के सीईओ मिस्टर राजेश गोयनका एंड साथ ही हमारे साथ कंपनी के सीएफओ मिस्टर हिमांशु शाह भी जुड़े हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। राजेश सर, पहला सवाल मैं आप ही से पूछूंगा कि सर, आप जिस बिजनेस में हैं उस बिजनेस के बारे में बताएं। क्योंकि हमने देखा कि आईसीटी बिजनेस एक बहुत ही प्रॉस्परिंग बिजनेस है विद लिमिटेड एबिटा मार्जिन्स। कंपनी की जर्नी किस तरह की रही, कैसे स्टार्ट किया, आज कहां पर हैं, कितना रेवेन्यू करते हैं और किस तरह के एबिटा मार्जिन्स हैं सर? विवेक जी, राशि पेरिफेरल्स और हमारा जो आईटी बिजनेस है ना, ये तो प्रॉस्परस तो है ही, लेकिन स्केलेबल भी है। और इसकी हिस्ट्री मैं बताता हूँ। हमारे दो को फाउंडर हैं, मिस्टर चौधरी एंड मिस्टर पंसारी। ये हम्म। दोनों चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और इन्होंने एक साथ चार्टर्ड अकाउंटेंसी की और उसके बाद उन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी की प्रैक्टिस चालू की। जब प्रैक्टिस कर रहे थे तब उनको कुछ आईटी बिजनेस की अपॉर्चुनिटी मिली फ्रॉम वन ऑफ हिज क्लाइंट्स, और उससे वो आईटी बिजनेस में एंटर कर दिए बाय स्टार्टिंग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रिबन्स फॉर प्रिंटर्स। और फिर देयर वाज नो लुकिंग बैक, उन्होंने सीए वाला काम छोड़ दिया और आईटी में लग गए। और 1989 में उन्होंने राशि पेरिफेरल्स फॉर्म की। और उसके बाद हमारे डिस्ट्रीब्यूशन का काम चालू किया, जिसके अंदर असूस आया, लॉजिटेक आया, ऐसे सारे प्रोडक्ट्स आए। तो बेसिकली राशि पेरिफेरल जो है वो आईटी प्रोडक्ट्स एंड सॉल्यूशंस की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है इंडिया में। हम लोग इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग आईटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है। लास्ट 20 सालों में हमने 23% कैगर का ग्रोथ किया है। और हमारा सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है हमारा अनप्रेसिडेंटेड इंफ्रास्ट्रक्चर। आज राशि पेरिफेरल्स 50 शहरों में फिजिकली प्रेजेंट है। अगरतला ले लो, जम्मू ले लो, त्रिवेंद्रम ले लो, राजकोट ले लो, सब जगह हमारी ब्रांच ऑफिस विद वेयरहाउस विद सर्विस सेंटर तीनों मिला के है। और दूसरा, आज करीब जब 34 साल हो गए हैं हमारे 1989 से, तो इन 34 साल में हमने टोटल 52 ब्रांड, ग्लोबल मार्की ब्रांड्स, कुछ नाम मैं लेना चाहूंगा, जैसे जी। असूस है, एचपी है, डेल है, लेनोवो है, एनवीडिया है, तोशिबा है। 52 ब्रांड्स का प्रोडक्ट्स हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और काफी ब्रांड्स की उसमें सर्विस भी कर रहे हैं। तो ये हमारी रीच, ये हमारी प्रोडक्ट ऑफरिंग है। और पिछले साल हमने 9,400 करोड़ का बिजनेस किया था। हिमांशु सर, चूंकि आप सारे फाइनेंसेस देखते हैं कंपनी के, तो मैं आपसे थोड़ा फाइनेंशियल डेटा पर बात करूंगा। पहले मैं दर्शकों को बता देता हूं कि कंपनी का आईपीओ 7 फरवरी से शुरू हुआ और 9 फरवरी तक खुला रहेगा। आज दूसरा दिन है, ऑलरेडी कंपनी का आईपीओ सब्सक्राइब हो चुका है 1.09 टाइम एज पर द यस्टरडेज डेटा। और अगर हम देखें तो कंपनी का प्राइस बैंड जो आईपीओ का है वो 295 से 311 का फ्रेश इश्यू है, 600 करोड़ रुपए का। सर, ये फ्रेश इश्यू 600 करोड़ रुपए का, एक तो ये बड़ी अच्छी बात है आजकल, वरना ओएफएस ज्यादा होते हैं। और दूसरा कि फ्रेश इश्यू ये जो 600 करोड़ है, ये कैसे खर्च करने वाले हैं? दूसरा सवाल सर, प्रमोटर होल्डिंग के बारे में बताएं कि प्रमोटर कितने होल्ड करते हैं अभी कंपनी में। सो प्रमोटर्स का अभी जो है 89 पॉइंट समथिंग परसेंट है। और प्रमोटर्स दो फैमिली के बीच में अभी शेयर होल्डिंग डिवाइडेड है। और जहां तक 600 करोड़ का फ्रेश इश्यू का यूटिलाइजेशन का सवाल है, तो उसमें से 326 करोड़ हम जो एग्जिस्टिंग हमारी कंपनी में वर्किंग कैपिटल का लोन है, हम हम्म। उसको रीपेमेंट करने में यूटिलाइज करने वाले हैं। हम्म। और 220 करोड़ हम यूज करने वाले हैं कंपनी की वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट में। जैसा कि ये इन्वेस्टर फ्रेटर्निटी में मतलब जानते हैं लोग कि ये बिजनेस जो है ये वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट का बिजनेस है। हम्म। इसमें वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट एक्सटेंसिव रहती है, और हमारा भी जो ये ग्रोथ कैपिटल यूज करने का है, हम्म। रेज करने का है, ये वर्किंग कैपिटल में यूजेज के लिए ही हमने पूरे के पूरे फंड्स को ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। सर, आपने बताया कि प्रमोटर्स की होल्डिंग 89% है और प्रमोटर ओएफएस में पार्टिसिपेट भी नहीं कर रहे हैं, तो क्या कुछ एफपीओ लेकर आएंगे बाद में या कुछ डाइल्यूट करने का प्लान है बाद में? सर, ये जैसा मैंने बताया कि ये ग्रोथ कैपिटल के लिए हमने ये इक्विटी राउंड किया है, जहां पर हमारा बिजनेस जो 20 साल की 23% सीएजीआर से बड़ा है, हम्म। और उस मोमेंटम को आगे ले जाने के लिए हम लोगों को जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट है ग्रोथ कैपिटल की, वो किया है। तो एज सच बाकी और किसी तरह का प्लान मतलब डिस्कशन में भी नहीं है। प्रमोटर्स फुल्ली बिजनेस में इन्वॉल्व है। और
इस नहीं सर, बिजनेस। सेबी तो पूछेगी, क्योंकि सेबी तो 75% तक लाने के लिए आपको बोलेगी। तो 89% प्लस जो अभी है, इस इशू के बाद वो कम मतलब डाइल्यूट हो जाएगा एज पर दी सब्सक्रिप्शन सीट। ओके, तो इसमें कुछ ओएफएस है, मतलब प्रमोटर अपना। नहीं, ओएफएस नहीं है, फ्रेश इशू ही होने वाला ओके, है फ्रेश इक्विटी है, तो वो डाइल्यूट होकर 70। डाइल्यूट होके नीचे आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा सर प्रमोटर्स का? सर डिपेंडिंग अपॉन द कैप प्राइस पे अगर लेंगे तो अराउंड 64-65% के आसपास आ जाता है। ओके, परफेक्ट, फिर तो जरूरत नहीं है। राजेश सर, अगर हम देखें तो जैसा लाइक हमने देखा कि आपके बिजनेस में, इंडस्ट्री में रेडिंगटन एक बहुत बड़ा प्लेयर है। आई एम जस्ट नेमिंग द योर कॉम्पिटिटर। उनका रेवेन्यू साइज बहुत बड़ा है, बट एबिटा मार्जिन्स को लेकर हमेशा इन्वेस्टर बोलते हैं कि 2 से 2.5% का एबिटा रहता है। रेवेन्यू 23-25 हजार करोड़ का होता है, बट प्रॉफिट जो होता है वो 300 करोड़ का आ जाता है। सर, आपका भी 9,000 करोड़ का रेवेन्यू है, और उसमें एबिटा मार्जिन्स आपने बताया कि 2-2.5% की रेंज में ही रहते हैं आपकी इंडस्ट्री में। सर, 9,000 करोड़ का इतना बड़ा रेवेन्यू और प्रॉफिट मार्जिन्स, और जब नेट प्रॉफिट फ्रंट पर आते हैं तो बहुत सारे जो निवेशक होते हैं जिनको इंडस्ट्री के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं होती है, वो थोड़ा सा ये हो जाती है कि डर जाते हैं। कुछ है सर इस तरह के प्लान की कंपनी कुछ और बिजनेसेस, कुछ और आइडियाज लेकर आएगी, सो दैट कि your EBITDA margin should be in the range of say 5-6%, which is the standard margin of the entire stock market listed companies? तो विवेक जी, इसके अंदर है ना, मैं फिर बताना चाहता हूँ सबको कि ये जो आईटी डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस है, इसमें हमारी कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, हमारा कोई ब्रांड नहीं है। ये हम ग्लोबल मार्की ब्रांड्स का प्रोडक्ट्स और ब्रांड्स प्रमोट करते हैं। तो इसलिए बहुत ज्यादा स्कोप नहीं होता है मार्जिन परसेंटेज इंक्रीज करने का। दूसरा, आईटी जो इंडस्ट्री है वो काफी मेच्योर्ड है, तो जो मार्जिन है वो काफी कंसिस्टेंट है। उसका एडवांटेज ये है कि मार्जिन गिरने का चांस कम होता है। हमारा ग्रॉस मार्जिन 5-5.5% के आसपास होता है, तो गिरने की चांस बहुत कम होती है और ऊपर जाने की भी चांस कम होती है। तो इट्स अ सेफर बिजनेस, और ये बिजनेस में स्केल होता है, वॉल्यूम होता है, और जैसे जैसे हमारे पास वर्किंग कैपिटल आएगी, हम जैसे जैसे स्केल बढ़ाते जाएंगे, हमारी एफिशिएंसी बढ़ती जाएगी, एंड रिटर्न ऑन वर्किंग कैपिटल जो है वो आज हमारी 19% की 20% के पास है, और वो उस रेंज में रहेगी। तो ज्यादा रिटर्न ऑन वर्किंग कैपिटल पे देखना चाहिए रादर देन एब्सोल्यूट मार्जिन, क्योंकि दिस इज नॉट अ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, दिस इज अ बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस, जहां पे हम आईटी प्रोडक्ट्स और सॉल्यूशंस, हमारे देश में करीब 680 शहरों में हमारी पेनेट्रेशन है, 8,400 हमारे B2B कस्टमर्स हैं। तो हम आईटी प्रोडक्ट्स एंड सॉल्यूशंस उनको अवेलेबल कराते हैं ताकि वो एफिशिएंटली काम कर सके, पढ़ाई कर सके, अपनी फैक्ट्रियां चला सके। तो हम लोग एक इंटरमीडिएटरी है जहां पे हम अपना वैल्यू ऐड करते हैं। वैसे तो स्ट्रीट ने जिस तरह का रेस्पॉन्स सर आपको पहले दिन दिया, और अभी तक ग्रे मार्केट प्रीमियम देख रहे हैं, सो अच्छा ही चल रहा है। करीब 395 का पर ग्रे मार्केट में ये शेयर चल रहा है आपका। हिमांशु सर, जो आपने वर्किंग कैपिटल लोन वाली बात कही, तो वर्किंग कैपिटल लोन आपका 300 करोड़ से ज्यादा का ऑलरेडी है। ये जब खत्म होगा सर, कितना फायदा मिलेगा पैट में? कितनी परसेंट पर अभी आपका वर्किंग कैपिटल लोन चल रहा है? तो हमारा 8.25 से 8.5% का हमारा एवरेज वर्किंग कैपिटल लोन की कॉस्ट आ रही है हमारे को अभी। ओके। तो जितने ये, क्योंकि पूरा फंड ये वर्किंग कैपिटल के रिक्वायरमेंट में ही जा रहा है, तो उसमें अकॉर्डिंगली प्रोपोर्शनेट फायदा ब्याज का जो है वो डायरेक्ट आपको मतलब एबिटा और पैट के बीच में मिल जाए। तो सर कितना है, मतलब उससे ही आईपीओ आने के बाद अचानक से जो सर्ज मिलेगा अर्निंग में, अर्निंग आपकी, आई नो की रेवेन्यू ठीक है, अगर कांस्टेंट भी मान लेते हैं, तो जो अभी नेट प्रॉफिट है उसमें सर्ज मिलेगा। सो दैट्स व्हाट, 600 करोड़ पे अगर लेते हैं अपन 8-8.5% के 8% भी मैं पकड़ता हूँ, तो 48 करोड़ रुपए होता है, और उस पे टैक्स घटाकर मतलब 30-35 करोड़ का फायदा डेफिनेटली ब्याज में बॉटम लाइन में आ जाता है पैट में। और जो बाकी बची हुई अमाउंट है सर, जो 200-300 करोड़ रुपए की, उसको यूज करने में टाइम लेंगे, या एक साथ बिजनेस में इन्वेस्ट हो जाएगा? तो अगर वो भी आप अपने बैंक में या कहीं पर छोटी अवधि के लिए डालेंगे, तो अदर इनकम का हेड आपका बढ़ जाएगा।
सर इसमें वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट रेगुलर बेसिस पे कंटिन्यूस रहती है, तो एफडी ओके। वगैरह में डालना इज नॉट प्रूडेंट ऑप्शन। वो हम वर्किंग कैपिटल में यूजेज करेंगे तो उतनी बैंक से फर्दर लेने की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। जी। तो डेफिनेटली टू दैट एक्सटेंट भी हमें बेनिफिट, तो इसलिए मैंने पूरा 600 करोड़ का इंटरेस्ट बेनिफिट ले लिया था। परफेक्ट। और विवेक, इस पे मैं ऐड करना चाहूंगा कि हमारे लास्ट 20 साल का जो CAGR है वो 23% है। तो ओके। डबल डिजिट ग्रोथ हमको आगे भी करना है, और ओके। इसीलिए हम लोग कैपिटल मार्केट में आए हैं, फिक्स डिपॉजिट में रखने के लिए नहीं आए हैं। और नहीं नहीं, बिल्कुल सर, वो मनी मार्केट जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं जनरली कॉर्पोरेट्स उसमें भी डाल देती हैं। हाँ, और सबसे बड़ी बात हमारे इंडस्ट्री की है कि हम लोग थोड़े से फॉर्चुनेट हैं कि इंडिया में डिजिटाइजेशन हो रहा है, कंप्यूटर का डिमांड बढ़ रहा है, और पीसी का जो पेनेट्रेशन है कंप्यूटर का इंडिया में आज 15% से कम है, दुनिया में करीब 50% है। तो अगले कुछ सालों तक जो थर्ड पार्टी रिपोर्ट बोलती है कि डबल डिजिट से तो मार्केट ही ग्रो होने वाला है। तो अगर हमने नॉर्मल जैसे चल रहा है वैसे भी काम किया तो डबल डिजिट ग्रोथ तो हमारी होगी। और उसके बाद हम क्या करते हैं, नए नए वर्टिकल्स चालू करते हैं। जैसे हमने एक एंटरप्राइज वर्टिकल चालू किया था जहाँ पे हम सर्वर, स्टोरेज और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मशीन्स और सॉल्यूशंस को बेचते हैं। या फिर सेमीकंडक्टर एम्बेडेड बिजनेस का चालू किया जो एक नया बिजनेस है। इनसे हमको एडिशनल बिजनेस अपॉर्चुनिटीज और भी आती है। और तीसरा जो राशि के डीएनए में है कि जैसे 680 शहरों में हम ऑलरेडी बेच रहे हैं अभी, तो हमारा नेचर है कि कीप ऑन एक्सपेंडिंग न्यूअर टाउन्स एवरी डे। 8,400 कस्टमर है जो हर साल 10% से बढ़ते हैं, तो नए नए कस्टमर बनाते जाओ। सो ऑल दीज 3-4 फैक्टर्स पुट टुगेदर gives us in a solid position for us to have that 23% CAGR of 20 years. तो So सर आप, opportunity is there. जी सर, तो आपका कुछ ऐसा होता है कि सिक्लिकल होता है, लाइक अगर हम आपके कॉम्पिटिटर की बात कर रहे थे तो उनका क्या होता है कि उनका एक बड़ा पाई जो आता है वो आईफोन की सेलिंग से आता है। तो व्हेनेवर द iPhones आर लॉन्च जनरली इन सितंबर मंथ, दे लॉन्च, जो एप्पल है अपने आईफोन लॉन्च करती है, तो उस समय पर उनके रेवेन्यू में एक सडन सर्ज देखने के लिए मिलता है। डू यू हैव दैट काइंड ऑफ सिक्लिकल रेवेन्यू इन नेचर? So विवेक जी, अगेन राशि पेरिबल्स इस मामले में बहुत सेफ और कंसिस्टेंट कंपनी है। एक तो 52 ब्रांड है, 50 ब्रांच है, और दूसरा क्या है, हमारा जो बिजनेस है ना वो प्योर आईटी है। हम लोग मोबाइल फोन, स्मार्टफोन बिजनेस में नहीं है। तो रिलेटिवली हमारी सर्च कम होती है, लेकिन फिर भी हमारे जीटी कस्टमर है, हमारे मॉडर्न ट्रेड कस्टमर्स हैं, और हमारे ऑनलाइन ई कॉमर्स वाले भी कस्टमर है। तो कंज्यूमर मंथ सितंबर अक्टूबर होता है, तो हमारे यहाँ भी सितंबर में जनरली हाई होता है, लेकिन जो हाई होता है वो 15-20-25% ही हाई होता है। और दूसरा हाई होता है हमारे यहाँ मार्च, क्योंकि वो कमर्शियल क्लोजर होता है बिकॉज ऑफ डेप्रिसिएशन, टैक्स एडवांटेजेस। तो हमारे यहाँ सितंबर और मार्च में आपस में कंपटीशन चलती है कि कौन हाईएस्ट होगा हर एक पर्टिकुलर साल में। और बाकी 10 महीने भी हमारा बिजनेस काफी स्टेबल चलता है, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट्स जो है कंज्यूमर और कमर्शियल आईटी प्रोडक्ट्स के लिए पूरा हमारा बास्केट बहुत अच्छा है। ओके सर, तो कुछ आपके एक्सक्लूसिव शोरूम्स भी हैं जहां पर कि आपके सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं, या डिस्ट्रीब्यूटर हैं आप और सारे अक्रॉस द बोर्ड शोरूम्स जो होते हैं वहां पर आपकी रीच होती है? तो हम लोग बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटर हैं, और जो ब्रांड के शोरूम आपने एग्जांपल लिया, एचपी वर्ल्ड होता है, या डेल एक्सक्लूसिव स्टोर होता है, या असूस एक्सक्लूसिव स्टोर होता है, ये लोग हमसे लेते हैं इवेंचुअली। हिमांशु सर, अगर हम देखें तो जो आपकी एक तो लिस्टिंग बड़े अच्छे दिन हो रही है सर, 14 फेब वैलेंटाइंस डे पर। बसंत पंचमी के दिन हो बसंत रही पंचमी है। इज इम्पोर्टेंट। बिल्कुल सर, लेकिन आपके जो प्रोडक्ट्स हैं, बसंत पंचमी बिल्कुल बहुत अच्छा दिन माना जाता है, और वैलेंटाइंस डे आजकल युवाओं में काफी फेमस डे रहता है। तो वैलेंटाइंस गिफ्ट तो आपके इन्वेस्टर्स को ऑलरेडी ग्रे मार्केट से ही देखने को मिलेगा, और एक्चुअल गिफ्ट उनको वैलेंटाइंस डे पर मिल जाएगा। लेकिन हिमांशु सर, मैं ये जानना चाह रहा था कि जो आपका बिजनेस है अक्रॉस इंडिया, उसमें किस पर्टिकुलर रीजन से आपको ज्यादा रेवेन्यू आ रहा है, कहाँ पर आप ज्यादा फोकस्ड हैं, कहाँ से आपको और पेनिट्रेट करना है कि इस पर्टिकुलर रीजन में अभी हमारा उतना रेवेन्यू नहीं आ रहा है?
तो इस So, क्वेश्चन sir, का मैं विवेक जी आंसर देना चाहूंगा कि जी राशि पेरिफेरल्स का एक यूनिक प्रोपोजिशन है। हम लोग हमने इंडिया को नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में नहीं डिवाइड किया हुआ है। हमने ओके जो डिवाइड किया हुआ है, एक स्टेट हमारे लिए रीजन है। तो आज इंडिया में हमारे पास टोटल 20 रीजन है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट है वो एक पकड़ते हैं, 7 सिस्टर्स जो होते हैं वो। जी दूसरा बहुत यूनिक प्रोपोजिशन है कि हर स्टेट जो है हमारा इज लेड बाय अ ब्रांच हेड, एंड ही इज द पीएनएल ओनर ऑफ द ब्रांच। तो ओके हर स्टेट और हर 50 ब्रांच जो है हमारी पीएनएल है, प्रॉफिट सेंटर है। इस वजह से हमारी प्रोडक्ट की ऑफरिंग, एवरेज सेलिंग प्राइस और थोड़ी बहुत मार्जिन इंप्रूव होती है। और जहां तक आपका जो अगला क्वेश्चन था कि पेनिट्रेशन आपको कहाँ बढ़ाना है, तो हमको दो तरीके से हमारा पेनिट्रेशन बढ़ाना है। एक तो हमको ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट ऑफरिंग बढ़ानी है, ताकि हमारे कस्टमर को, आज अगर हमारे पास 10,400 प्रोडक्ट्स हैं आज के बाद, तो फ्यूचर में हमको उनसे ज्यादा, उनको और ज्यादा प्रोडक्ट ऑफरिंग देनी है। और दूसरा, हमारी अभी जो डायरेक्ट बिलिंग है वो 680 शहरों और गांव में इंडिया में है, डायरेक्ट ऑन क्रेडिट। तो वो हमको और बढ़ाना है। और तीसरा है कि हमारे अभी 8,400 कस्टमर हैं, तो उसको भी हर साल हम 10% से बढ़ा रहे हैं, तो उसको भी बढ़ाना है। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं हमारे सीएफओ हिमांशु से पूछता, मतलब रिक्वेस्ट करूंगा बताने के लिए, कि इतनी B2B में हम क्रेडिट पे माल बेचते हैं और हमारी कलेक्शन और हमारे बैड डेट्स का क्या सिचुएशन है। सो हमारे जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अगर देखेंगे लॉन्ग रन में भी 0.01% से 0.02% के बीच में रेंज करते हैं, और वो भी हम क्रेडिट इंश्योरेंस से कवर्ड रखते हैं, तो और उसमें भी 95% इंडेमनिटी रहती है। सो प्रैक्टिकली बहुत ही मिनिस्क्यूल इम्पैक्ट है, नेग्लिजिबल, जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट से आता है। जी तो आप देखोगे इतना बड़ा स्केल, 10,000 प्रोडक्ट, 8,400 कस्टमर, 50 शहरों से बिलिंग, और हमारे पास एसएपी है, हमारा सिस्टम पूरा एसएपी हाना पे चलता है, और जी हमारे कलेक्शंस और मतलब नियर परफेक्शन पे है, बैड डेट्स आर नेग्लिजिबल, and that बिल्कुल is सर। the strength of the organization and the branches, that 50 branches that we have with warehouse and service center in India. सर इंडस्ट्री में कितने बेड डेट्स हैं? सर हमसे ज्यादा है। दूसरे की नहीं बोल सकते, हम हमारी नंबर्स पे बोल हम सकते कमेंट हैं। नहीं इंडस्ट्री कर पूछ रहा हूँ सकते। सर, कॉम्पिटिटर नहीं पूछ रहा, ओवरऑल इंडस्ट्री में पूछ रहा हूँ। ज्यादा प्लेयर्स ही नहीं है ना। हाँ, बिल्कुल। सर एक और सवाल आता है कि जब निवेशक होता है, निवेशक अभी तक आपका पास देख रहा है और उसमें रेवेन्यू और जो भी प्रॉफिटेबिलिटी है ऑफ कोर्स वो ऑन पेपर है, लेकिन आगे का पाथ क्या है? सर जैसे मैं, हाँ, हाँ, राजेश जी आप प्लीज। जैसे हमने कहा कि हमारा लास्ट 20 साल का, मैं लास्ट 1 साल 2 साल 3 साल का की बात ही नहीं कर रहा हूँ, हमारा 20 साल का जो कैगर है ना वो 23% है। एक, राइट। दूसरा मैंने बोला कि ये इंडस्ट्री में ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बहुत है, क्योंकि डबल डिजिट से तो इंडस्ट्री ग्रो हो रही है। तो हमको बस उसी लाइन में बढ़ते चलना है, और इसके लिए वर्किंग कैपिटल चाहिए, क्योंकि वर्किंग कैपिटल इज द रॉ मटेरियल फॉर दिस बिजनेस, एंड दैट इज द रीजन वी आर इन फॉर आईपीओ राइट नाउ। And just to add to Rajesh ji, when it comes to margins and all, the financial discipline जो हमने लास्ट 34 साल में डेमोन्स्ट्रेट किया है, और जो रिस्क इस बिजनेस में उससे जो मैच करने के लिए और मार्जिन को प्रोटेक्ट करने के लिए फाइनेंशियल डिसिप्लिन चाहिए, वो हमारे डीएनए में है। बिल्कुल सर। और सर बस लास्ट सवाल हिमांशु सर आपसे कि डेट जो आप शॉर्ट वर्किंग कैपिटल लोन दे रहे हैं वो तो ठीक है, आप चुका देंगे, लॉन्ग टर्म डेट है क्या कंपनी पर कुछ? नहीं, नहीं है लॉन्ग ओके टर्म तो डेट नहीं है, मतलब बहुत स्मॉल पीस है। जो जीसीएल जो कोविड के टाइम पे आरबीआई की स्कीम आई थी जीसीएल की, वो 60 मंथ्स में पेएबल थी, बट वो भी वर्किंग कैपिटल में ही डिप्लॉयड है, तो प्रैक्टिकली वो वर्किंग कैपिटल लोन ही है। ओके, तो मतलब आप अगर ये आईपीओ आता है तो हम ये कह सकते हैं कि आप किसी भी तरह के डेट में नहीं होंगे पोस्ट आईपीओ, एंड यू विल बी अ डेट फ्री कंपनी। नहीं, वर्किंग कैपिटल फैसिलिटीज जो अभी हमारी आज की तारीख में है वो पूरी रिपे नहीं होती है, इससे पार्ट ओके रिपेमेंट होता है उसका। तो टू दैट एक्सटेंट जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है उसमें इक्विटी के ऊपर जो इंक्रीमेंटल चाहिए उतना डेट ही रहेगा। ओके परफेक्ट। थैंक यू हिमांशु सर, थैंक यू राजेश सर, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर आईपीओ जर्नी। वी
बिलीव कि जिस तरह का रेस्पॉन्स अभी तक चल रहा है, आपके आईपीओ को और अच्छा रेस्पॉन्स मिले एंड आप शानदार वैलेंटाइंस डे का गिफ्ट अपने इन्वेस्टर्स को दें, वसंत पंचमी का गिफ्ट दें। तो आपकी बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। बहुत बहुत Thank you, sir. धन्यवाद आपका। धन्यवाद।